चंद्र ग्रहण की भी बात कर रहे हैं तो कुछ और इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जहां हम वो उस इतिहास को देख के भी समझ पाते हैं कि अगर ग्रहण जैसी स्थिति में ऐसा कुछ हुआ है तो क्या ये एक कुछ बड़े संकेत देता है, क्योंकि यहां पर कुछ अनहोनी का हम जिक्र करना चाहेंगे। और वो अनहोनी जिस समय पर हुई, मैं चाहूंगी अरविंद जी और दीपा जी इसके बाद आप हमें जरूर ज्वाइन करें, ये समझाएं कि आखिर किस लिहाज से हम ये देख सकते हैं इन स्थिति को, क्योंकि जिस अनहोनी का यहां हम जिक्र कर रहे हैं वो दिन था जब अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था और उस दिन समीर सूर्य ग्रहण था। ऐसी ही कुछ और अनहोनी हुई थी जहां देखिए कौरवों और पांडवों के बीच जब जुआ हुआ था उस दिन बताया जाता है कि चंद्र ग्रहण था, कुछ ऐसी स्थिति थी। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से बातचीत करने से पहले कुछ और इंफॉर्मेशन भी समीर हमारे पास बिल्कुल, तीसरी अनहोनी का भी जिक्र कर लेते हैं। द्वारका नगरी पानी में डूब गई थी और उस रोज भी सूर्य ग्रहण था। तो इन अनहोनियों से, इतिहास में घटी उन अनहोनियों से अंदाजा लगाइए और उससे आज की तुलना अगर कीजिए तो क्या निकलकर सामने आता है, यही तो हम आज अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 15 दिनों में 2 ग्रहण लगते हैं, महाभारत का युद्ध होता है, परिणाम क्या होता है, लाखों लोग मारे गए, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हालांकि ये देखिए सूर्य ग्रहण के 15वें दिन चंद्र ग्रहण, अब की हम हालात की बात कर रहे हैं जहां पिछले 1 साल से TV9 भारतवर्ष बता रहा है कि किस तरीके से रूस यूक्रेन युद्ध में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब न्यूक्लियर थ्रेट्स को देखते हुए क्या बड़ी अनहोनी की आशंका भी अब बढ़ चुकी है। समीर, ये एक बड़ा सवाल है। दीपा जी, मैं चाहूंगी अब आप इस पर जवाब दें, क्या वाकई इन स्थिति का बहुत ज्यादा असर होता है, क्योंकि आज इन खबरों को भी अगर हम एनालाइज करते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है समझने की कि अगर वॉर एस्केलेट होती जा रही है तो ये किस ओर जाएगी, किस हालात तक बढ़ती रहेगी। देखिए, अगर हम पुतिन की कुंडली की बात करेंगे, पहले तो ये जो ग्रहण की बात हो रही है, बिल्कुल डेफिनेटली इसका फ़र्क पड़ता है, इसका असर पड़ता है। जैसे आपने इतिहास के जो कुछ उदाहरण उठाए वो बिल्कुल ठीक उठाएं। जब जब कभी भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे वो भूकंप से रिलेटेड हो, चाहे वो बाढ़ से रिलेटेड हो, पानी की एक्सेस। अभी आप देखेंगे कि नहीं, लेकिन दीपा जी ऐसा हर बार नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि सूर्य ग्रहण आते हैं, चंद्र ग्रहण आते हैं और कुछ नहीं होता। जी, उसका कारण बता देती हूँ। हाँ। होता क्या है कि जब कभी भी ग्रहों, राशियों का भी प्रभाव होता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण किन राशियों पर पड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए मित्र राशि में चंद्रमा है और वहां पर ग्रहण पड़ रहा है तो बहुत असर नहीं होता है। अच्छा। लेकिन इस समय पर जब चंद्र ग्रहण हो रहा है, इस समय पर जो केतु की स्थिति है वो तुला राशि में है और तुला लग्न जो है, तुला लग्न है पुतिन की। अब यहाँ पर वो बहुत कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जो हेडलेस एनर्जी वाले होंगे, क्योंकि केतु एक हेडलेस एनर्जी है और केतु जब कभी भी डिसीजन लेने पर वो करता है, फोर्स करता है, तो ऐसे में व्यक्ति गलत डिसीजन ले लेता है। तो यहाँ पर पुतिन के आने वाले समय में कुछ डिसीजंस बहुत गलत होने वाले हैं, जिसका कि सारे देश पर नहीं वर्ल्ड पर इसका प्रभाव पड़ने। बिल्कुल दीपा जी, जो बात आपने कही है, घोष सर मैं चाहूंगी आप ये ज्वाइन करें। क्या वाकई कुछ सिचुएशंस और कुछ डिसीजंस पुतिन के ऐसे हो चुके हैं कि अब एम्बैरेसमेंट हो रही है, क्योंकि वैगनर चीफ भी अगर ये कहते हैं कि बखमुट पर बढ़त बनाने के बावजूद आज हम इतना बैकफुट पर आ गए हैं तो उसके लिए खुद रशिया जिम्मेदार है। देखिए, बिल्कुल पिछले मैम, मैं 1 मिनट डिफेंस एक्सपर्ट का इस पर जवाब चाह रही थी रशिया की रणनीति को लेकर। घोष सर, देखिए, ये जो बाखमुत का मुद्दा है, रूस चाहता है कि ये मे डे से, विक्ट्री डे से पहले वो दिखाए कि उन्होंने कुछ जीता है। तो वैगनर ग्रुप को पूरा लगा दिया है और फिर वैगनर ग्रुप के चीफ ने तो कहा है कि उनको एम्यूनिशन नहीं मिल रहा, पूरा सहायता नहीं मिल रहा, जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वैगनर ग्रुप एकदम काम करता है जो पुतिन के इशारे पर। दूसरी बात यह है, अब तो चेचन्य फोर्स को भी रवाना कर दिया। हाँ जी, अब तो चेचन्य फोर्स को भी रवाना कर दिया। अभी चेचन फोर्स को भी रवाना कर दिया। तो ऐसे ही रेगुलर फोर्स वो, और सच पूछिए तो बाखमुत एकदम खंडर बन गया है और जो यूक्रेन है वो कुछ पश्चिमी भाग में अभी तक मौजूद है। वैसे पूरा बाखमुत जहाँ तक है वो रूस का ही है, लेकिन कुछ पश्चिमी भाग अभी तक यूक्रेन के लिए है। तो लड़ाई बहुत नहीं, लेकिन अभी दीपा जी ने जिस बात का जिक्र किया, पीके श्रीवास्तव जी, कि आने वाले वक्त में मुमकिन है व्लादिमीर पुतिन कुछ ऐसा फैसला ले लें जिससे आने वाले वक्त में उनकी एम्बैरेसमेंट हो, ऐसे कुछ आसार आपको नजर आ रहे हैं क्या? एक छोटा सा जवाब इस पर। देखिए समीर, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा फैसला लेंगे जिससे उनको एम्बैरेसमेंट हो। चाहे ये जो अटैक ड्रोन का हुआ है क्रेमलिन के ऊपर, चाहे ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो,
या ये एक्चुअल में हुआ हो या कोर्ट ग्रुप से हुआ हो, ये अपने आप में एक चेंज का संकेत ज़रूर दे रहा है कि क्वांटम ऑफ ऑफेंसिव बढ़ाया जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि अब जो अटैक्स हो रहे हैं वो प्रिसाइज हो रहे हैं और एम्यूनिशन डिपोज पे हो रहे हैं। जैसे पैवलोग्राड वाला जो अटैक है, ये पैवलोग्राड केमिकल प्लांट वहाँ का सबसे बड़ा प्लांट है फॉर रॉकेट मोटर्स। रॉकेट मोटर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो भी आप प्रक्षेपणास्त्र बनाते हैं या मिसाइल्स बनाएं या कोई मिसाइल बनाएं, उसके लिए वो सबसे बड़ा प्लांट है। उस पर अटैक होना अपने आप में उनकी क्षमता जो बची खुची है उसको पूरा ख़त्म करने की है। अगर आप देखिए यूक्रेन की परिप्रेक्ष्य में, यूक्रेन के पास जो भी सामान लड़ाई के आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उनका कोई सस्टेनेंस चेन नहीं है। सप्लाई चेन हो सकती है, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन हर एक लड़ाई में आपको अपने संसाधन को सुरक्षित ही रखना पड़ता है और उनको ऐसा रखना पड़ता है कि उनसे आप लड़ सकें। उसमें ज़रूर डिफेक्ट्स आते हैं, मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत बड़ी लाइन होती है इसकी, वो मिसिंग है वहाँ पर। तो जहाँ तक सवाल है कि यूक्रेन के पास इतना असला आ गया है, क्या वो स्प्रिंग ऑफेंसिव बड़े जोरदार तरीके से कर सकेंगे? मैं नहीं मानता कि ऐसा कर सकेंगे। लेकिन क्या वो युद्ध की अब दायरा बढ़ाते जा रहे हैं?